हेलो स्टूडेंट। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है ना। कौन सा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि अभी एनसीईआरटी का पार्ट में भी पढ़ रहे हैं। तो इस वाले सेक्शन में सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझिए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इस पूरे एक्सरसाइज में यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसका पार्ट आपको मालूम होना चाहिए। तो पहले इसमें टोटल जो 15 पार्ट्स हैं, सारे के सारे 15 पार्ट्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एग्जाम टाइम में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग से हम आपको बता देंगे। ठीक, समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। सबसे पहले ये पूछा कि इसमें से कौन कौन सा, ये जो 15 ऑप्शंस है, जो 15 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के, इसमें से कौन कौन सा पार्ट एपी में है और कौन कौन सा पार्ट एपी में नहीं है। जो एपी में नहीं है वो तो नहीं है, लेकिन इफ दे फॉर्म आर इन एपी, अगर वो एपी में है तब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसके बाद तीन और टर्म भी निकालना है। ठीक, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस एंड तीन और मोर टर्म्स। आइए, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 2, 4, 8 एंड 16 एंड डॉट 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 डॉट, ये है फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। अब समझिए, अब ये एपी में है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या चेक करना होता है, कॉमन डिफरेंस। जैसा कि हमने और वीडियोस में हमने आपको बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जरूर जाके आप देख लीजिए, इसी एप्लीकेशन पे, इसी प्लान पे, ठीक है। तो इसमें देखो, A1 जो है वो 2 है, A2 4 है, A3 8 है एंड A4 कितना है, तो 16 है। तो जितने टर्म्स तक दे रखा है उस टर्म्स तक, पहले रूल समझिए, जितने टर्म्स तक दे रखा है उस टर्म्स तक जितने भी कॉमन डिफरेंस बनते हैं वो तो कॉमन डिफरेंस आपको निकालने ही होंगे। मतलब इन दोनों के साथ फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, फिर इन दोनों टर्म के साथ सेकंड कॉमन डिफरेंस, फिर इन दोनों टर्म के साथ थर्ड कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर टोटल तीन कॉमन डिफरेंस बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको तीनों कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। ठीक, तो क्या करेंगे, सो D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 हमारे पास कितना है, 4, तो लिखेंगे 4 माइनस 2, सो D1 इज इक्वल टू 2। पहली बात। दूसरी बात, सेकंड कॉमन डिफरेंस है तो निकालिए A3 माइनस A2, सो D2 इक्वल टू A3 है 8 माइनस 4, D2 इक्वल टू 4। अब यहाँ पर समझिए, कई बार आपको थर्ड कॉमन डिफरेंस भी निकालने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन सवाल उठता है सर वो कब, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल होगा, ऐसा कौन सा कंडीशन होगा कि हमें कैसे समझ में आए कि लास्ट कॉमन डिफरेंस मुझे नहीं निकालना है। यहाँ पे गौर से देखो तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 है और सेकंड कॉमन डिफरेंस हमारे पास 4 है, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। तो जब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ये दोनों का दोनों कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। जब ये दोनों का दोनों कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो थर्ड कॉमन डिफरेंस आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्टली लिखिए, सो दिस इज नॉट इन एपी। कोई सीरीज या कोई प्रोग्रेशन एपी में है या नहीं है, उसका एक ही तरीका है कि ऑल कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम, शुड बी सेम, शुड बी इक्वल, होना ही चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है इट मीन्स कि वो एपी में नहीं है, बात खत्म। ओके, एक तो ये है। अब जब ये एपी में है ही नहीं तो इसमें कॉमन डिफरेंस हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है और तीन और ज्यादा टर्म या मोर टर्म्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर ये एपी में होता तो हम कॉमन डिफरेंस निकालते, अगर ये एपी में होता तो और हम तीन एक्स्ट्रा टर्म निकालते, बट
इसमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एपी में है ही नहीं। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ सेकंड पार्ट सॉल्व करूंगा। तो सेकंड पार्ट क्या है? 2 5, 2 3 एंड 7, 2 एंड डॉट डॉट डॉट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे होते हैं, अगर संभव है तो ये एनसीईआरटी का बुक जरूर खोल के बैठिए ताकि आप इजीली समझ पाए बातों को। ठीक, आइए अब इसमें देखिए कि ये एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, A1 A2 A3 जो भी दे रखा है सब लिखिए। A1 2 है, A2 हमारे पास 5/2 है, A3 हमारे पास 3 है और A4 हमारे पास 7/2 है। ये टोटल 4 टर्म्स आपको गिवन है। अब क्या करेंगे, इस वाले के साथ फर्स्ट कॉमन डिफरेंस मैं ये कुछ ही क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, अब नहीं बताऊंगा इसके आगे, ताकि आपको फिर समझ में आ जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन के साथ ये बताना जरूरी नहीं है कि कितने कॉमन डिफरेंस निकलेंगे, है कि नहीं। यहाँ पे देखो तो सेकंड कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे देखो तो थर्ड कॉमन डिफरेंस, तो टोटल यहाँ पर 3 कॉमन डिफरेंस है। ठीक, अब देखते हैं। तो D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। इट मीन्स A2 यहाँ पे 5/2 माइनस 2/1। सो यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे 5 माइनस 4, तो D इक्वल टू 1/2। ये तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया। उसके बाद सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A3 माइनस A2। A3 कितना है जी 3 और A2 कितना है जी 5/2। अच्छा, 1 और 2 का एलसीएम लीजिए तो 2, 6 माइनस 5 तो ये 1/2। यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखने की जरूरत है कि D1 भी 1/2 है, D2 भी 1/2 है, तो क्या सर मैं D3 नहीं निकालूं, ऐसा मान लूं क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर टोटल जितने भी कॉमन डिफरेंस बन रहे हैं तो सारे के सारे कॉमन डिफरेंस आपको निकालने पड़ेंगे। तो D3 निकालिए, A4 माइनस A3। ठीक, अच्छा D4 यहाँ पे बन ही नहीं रहा तो मैं D4 नहीं निकालूंगा, उसके आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम। क्वेश्चन जहां तक दे रखा है वहां तक जितने भी कॉमन डिफरेंस बन रहे होंगे वो सारे के सारे कॉमन डिफरेंस निकालने पड़ेंगे, ये रूल है। इस बात को ध्यान से समझिए। कई बच्चे D1 और D2 निकालते हैं, दोनों इक्वल हो गया और उनको लगता है, लिख देते हैं कि सर ये एपी में है तो ये रहा कॉमन डिफरेंस, ये रहा 3 एक्स्ट्रा टर्म। मत करो ऐसे भैया, मत करो, सब गलत हो जाएगा। सारे के सारे कॉमन डिफरेंस आप लोग निकालिए। तो A4 माइनस A3, A4 कितना है जी 7/2 और A3 कितना है 3/1। 2 एंड 1 का एलसीएम 2, तो 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 तो 1/2। D3 D3 एंड D3, तो D3 भी 1/2 है। अब यहाँ पे कमाल की बात यह है कि D1 जो है, D2 जो है और D3 जो है, तीनों कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 1/2 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान से सुनिए। सो दिस इज इन एपी, ये एपी में है, इसमें कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं है, ये एपी में तो है। गॉट इट। अब इसके आगे की कहानी समझिए। अब जब एपी में है तो क्वेश्चन में डिमांड क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालो और 3 और एक्स्ट्रा टर्म्स निकालो। तो निकालते हैं ना कॉमन डिफरेंस, क्या दिक्कत है। तो कॉमन डिफरेंस तो सर निकालने की जरूरत क्या है सर, ऑलरेडी आ रखा है ना, तो लिख दीजिए ना कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 1/2। ये भी सही बात है। 3 और एक्स्ट्रा टर्म्स A1 A2 A3 A4 दे रखा है, इसका मतलब A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। वाह ग्रेट। तो करेंगे क्या, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला? यस सर लिख सकते हो। A की वैल्यू 2, 4 इंटू D, D आया हमारे पास 1/2, 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4,
तो A5 की वैल्यू हो गया 4। एक टर्म तो ये आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ A5। अब आप निकालिए A6। तो A6 कैसे निकलेगा जी? A प्लस 5D, A की वैल्यू 2 प्लस 5 इंटू डी, 5 इंटू 1/2, इट मीन्स 2 प्लस 5/2, 2 2 जा 4 एंड 5 9/2। तो A6 की वैल्यू आ गई कितना? 9/2। ये लो जी, ये भी आ गया। अब सर क्या करें? A7 निकाले क्या? हाँ निकालते ना A7। तो हम लोग एक से A7 को यहीं पे काम करता हूँ, इसी स्लाइड पे निकाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो A7 जो है ये हो जाएगा A प्लस 6D। तो A 6 इंटू डी, तो 1/2, 2 3 जा 6, 2 प्लस 3, A7 इज इक्वल टू 5। A7 5। देखिए मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। A7 की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 2, कि सबसे पहले तो ये कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। कॉमन डिफरेंस से ये पता लगेगा कि वो एपी में है या नहीं है। अगर वो एपी में है तो आप कॉमन डिफरेंस लिखिए और नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखिए। अगर एपी में नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, चलिए। तो सेकंड पार्ट भी ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। पहली बात तो ये है। थर्ड पार्ट जो है, अगर हम बताना चाहें तो थर्ड पार्ट क्या कहता है उस पर देखिए। तो थर्ड पार्ट है -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2 एंड डॉट डॉट डॉट, ये है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले जो मैं बताते आ रहा हूँ कि A1 इक्वल टू लिखिए -1.2, A2 इक्वल टू -3.2, A3 is equal to -5.2 and A4 is equal to -7.2। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये करना है। आफ्टर दैट क्या? कि D1 is equal to A2 minus A1। A2 है -3.2, माइनस तो -1.2, -3.2, माइनस माइनस प्लस 1.2, सो आंसर इज -2। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस तो हमारा ये हो गया। उसके बाद सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A3 माइनस A2। A3 कितना है? -5.2 माइनस A2 -3.2, इट मीन्स -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, सो ये हो गया -2। तो ये तो हमारे पास आ गया सेकंड कॉमन डिफरेंस। अब उसके बाद सर थर्ड कॉमन डिफरेंस भी निकालिए ना, निकालना तो पड़ेगा। तो A4 माइनस A3, A4 -7.2, A3 -5.2, सो -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, सो -2। तो D3 भी जब हमने निकाला तो D3 भी देखा कि -2 आया। यहाँ पर अगर ध्यान देने वाली बात है तो D1 भी -2 आया है, D2 भी -2 आया है, D3 भी हमारे पास -2 आया है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 दैट इज इक्वल टू -2। इसका मतलब ये कि सो दिस इज इन एपी, है कि नहीं? दिस इज इन एपी। सर ये एपी में तो है। अब यहाँ पर जब ये एपी में है तो आपके साथ एक नया काम और हो जाता है। वो क्या? कि कॉमन डिफरेंस निकालिए। अब ये A1, A2, A3, A4 है, तो A5 बताइए, A6 बताइए और A7 भी बताइए। ये 3 एक्स्ट्रा टर्म बताइए। ओके, ठीक है जी, निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस तो निकला हुआ है, दैट इज इक्वल टू -2। अब पॉइंट आता है सर A5 कैसे निकालें? तो आइए देखते हैं। तो A5 जो लिखेंगे वो फॉर्मूला होता है A+4D।
ए कितना है आपके पास -1.2 प्लस 4 इंटू डी, डी आया है -2, तो -1.2, 4 2 8, -8 तो -9.2। ये आ गया वैल्यू फिफ्थ टर्म का A5 का, जो कि आपका आंसर का पार्ट है एक्चुअली। अब आप निकालिए A6 का, तो A6 कैसे निकलेगा, A प्लस 5D। ए कितना है आपके पास -1.2 प्लस 5 इंटू डी, डी बोले तो -2, इट मीन्स -1.2 एंड -10 तो -11.2। तो ये जो आंसर आया आपके पास, ये आया है स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये है A6 की वैल्यू। लेकिन 3 टर्म निकालना है, अभी तो 2 ही टर्म निकाला है। अब निकालिए A7 की वैल्यू। A7 can be written as A plus 60D. It means क्या, -1.2 plus 6 into D -2, तो -1.2 6 2 जा 12, so -13.2 है ना। ये किसकी वैल्यू आ गई, A7 की। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये टोटल 3 वैल्यू निकालना था, और ये हमने तीनों का तीनों वैल्यू निकाल लिया। गॉट इट, ये तो यहां तक था। अब ये एग्जाम्पल 3 हो गया। हाँ सर हो गया सर, एग्जाम्पल 3 भी हो गया। फर्स्ट पार्ट दिख रहा है आपको, सेकंड पार्ट दिख रहा है आपको, थर्ड पार्ट दिख रहा है आपको। हाँ सर चलिए, अब फोर्थ पार्ट बताओ सर क्या है। थर्ड पार्ट भी हो गया, फोर्थ पार्ट ये बता रहा हूं जो कि -10 -6 -2 एंड +2 है। हाँ सर बताइए। तो फोर्थ पार्ट क्या है, थोड़ा सा उसको भी समझते हैं। तो ये है -10 -6 -2 2 एंड डॉट डॉट डॉट, ये है। इसमें अगर हम देखें तो A1 की वैल्यू कितना है जी -2, A2 की वैल्यू है -6, A3 की वैल्यू है -2 और A4 की वैल्यू है 2। गॉट इट। A1 गिवन है, A2 गिवन है, A3 गिवन है, A4 गिवन है। हाँ, अब इसमें क्या करेंगे, तो D1 निकालिए, तो A2 माइनस A1 तो -6, A2 है हमारे पास और A1 है -10। इसका मतलब -6 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4। ये तो D1 की वैल्यू आ गया। अब आप D2 निकालिए, तो A3 माइनस A2, A3 कितना है -2, A2 कितना है -6, तो -2 माइनस माइनस +6 दैट इज इक्वल टू 4। D2 की वैल्यू भी आ गया 4। D3 निकालिए, तो A4 माइनस A3, A4 है 2 माइनस A3, A3 कितना है तो -2, सो 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। ये आपके पास D3 की वैल्यू भी आ चुका है। तो D1 भी आ गया, D2 भी आ गया, D3 भी आ गया। ये तीनों आपको यहाँ पर दिख रहा है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू और D3 इज इक्वल टू 4। सारे के सारे या तीनों के तीनों जो तीन कॉमन डिफरेंस निकाले हैं, ये तीनों को तीनों इक्वल है। इसका मतलब कि ये एपी में, तो ये भी है, तो लिखना है सो दिस इज इन एपी, ये एपी में है। अब जब एपी में है तो कॉमन डिफरेंस निकालिए, ऑलरेडी 4, क्योंकि मैंने तो निकाला हुआ है, लिख दिया। अब इसने कहा जब वो एपी में है तो 3 एक्स्ट्रा टर्म भी निकालो, कोई बात नहीं जी, निकाल देते हैं। तो यहाँ पर A5 A6 और A7, ये 3 एक्स्ट्रा टर्म आपको निकालने हैं। ओके, A5 निकालिए, A5 कैन बी रिटन एज A प्लस 4D। A कितना है जी -10 प्लस 4 इंटू D, D कितना आ रहा है 4, -10 4 4 जा 16, so that is equal to 6। this is the value of A5। ठीक है जी, A5 हमारे पास आ गया है ना। A की वैल्यू दे रखा है -10, 4 इंटू D, D आ रखा है 4 4 4 जा 16 और -10,
तो -10 + 16 कितना हो गया? 6 हो गया। हाँ सर हो गया। चलिए अब a6 की वैल्यू निकालो तो a + 5d। a कितना है हमारे पास? यहाँ पर देखो ये जो a दे रखा है -10 + 5 इंटू डी। डी कितना निकला है? तो 4 माइनस यहाँ पर जो लिखेंगे -10 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा 10। ये वैल्यू किसकी आ गई? a6 की आ गई। तो इसका मतलब हमारे पास a5 भी आ गया, a6 भी आ गया। अब आपको a7 निकालना है, a + 6d। a कितना हो गया? -10 + 6 इंटू डी, 6 इंटू 4, -10 + 6 4 जा 24, सो आंसर इज 14। ये आ गया a7। ठीक है जी। तो टोटल आपके पास ये हो गया। तो अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये है क्वेश्चन नंबर 4। ओके। तो इस तरीके से अभी ये टोटल 15 पार्ट्स हैं। तो अभी और भी डिस्कस करेंगे इसके साथ। एक क्वेश्चन में और डिस्कस करूं क्या? हाँ सर करो करो। क्वेश्चन नंबर 5 भी डिस्कस कर ही लेता हूं। ठीक। हाँ 5 जो है वो इम्पोर्टेंट भी है। तो 3, 3 + √2, 3 + 2√2 एंड 3 + 3√2, इस तरीके से कुछ पार्ट दे रखे हैं। ओके। अब इसमें करना क्या है थोड़ा सा उसको समझिए। फिर से वैसे ही लिखेंगे जैसे कि लिखते आ रहे हैं। सर a1 क्या हो जाएगा जी? 3, a2 क्या हो जाएगा? 3 + √2, उसके बाद a3 क्या हो जाएगा? 3 + 2√2 एंड a4 हो जाएगा आपके पास 3 + 3√2। टोटल 4 टर्म्स है। 4 टर्म्स को हमने 1 बाय 1 लिख लिया है। ओके। टोटल 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन को 3 अलग अलग वीडियो में हम आपको बना कर देंगे। क्वेश्चन 4 को 3 वीडियो में हम बना रहे हैं। फर्स्ट वीडियो या फर्स्ट पार्ट ये है। सेकंड पार्ट में 6 to 10 आपको दिखेगा और थर्ड पार्ट में 11 to 15 दिखेगा। ऐसा समझ लीजिए। ठीक है। अब ध्यान दीजिए। तो D1 जो है ये है a2 - a1, तो 3 + √2 - 3, ये 3 कैंसिल, तो D1 = √2। एक तो ये हो गया। D2 जो है ये है a3 - a2, 3 + 2√2 माइनस क्या हो जाएगा जी? 3 + √2। ये यहाँ पर ब्रैकेट में जरूर डालें। कई बार बच्चे साइन में बहुत ज्यादा गलती करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली साइन यहाँ पे लगा देते हैं और ये ब्रैकेट लगाते नहीं है। ऐसा गलती आप मत करिए। ठीक है। तो D2 3 + 2√2 - 3 - √2, सो D2 = 3 कैंसिल, 2√2 - √2, तो आ गया ये √2। अब इसमें आप D3 निकालिए, तो D3 क्या आ जाएगा? a4 - a3। ओके। a4 है 3 + 3√2 -3 + 2√2। उसके बाद क्या करेंगे? 3 + 3√2 -3 -2√2, 3 कैंसिल, 3√2 - 2√2, तो ये हो जाएगा √2। ये हो गया D3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो D1 = D2 = D3, तीनों की वैल्यू √2 है। D1 भी √2 है, D2 भी √2 है और D3 भी √2 है। तो इसका मतलब क्या? सो दिस इज इन AP। ये AP में है। ओके। हाँ सर है तो है, हम क्या करें? तो करना कुछ नहीं है बालक। करना ये है कि अगर ये AP में है तो एक तो कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस बताओ। अरे भैया कॉमन डिफरेंस हमने पहले ही निकाल रखा है, ये लो। ठीक है। अब ये कह रहा है जी नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स भी बताओ।
तो A5 भी बताना है, A6 भी बताना है और A7 भी बताना है। कोई बात नहीं, बताते हैं। तो A5 कैन बी रिटन एज A प्लस 4D। A अपने पास कितना है 3 प्लस 4 इंटू डी 4 इंटू रूट टू, तो 3 प्लस 4 रूट टू। ये तो आ गया अपने पास कितना A5। A5 को जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3 प्लस 4 रूट टू। उसके बाद अगर हम A6 देखें तो A6 कैन बी रिटन एज A प्लस 5D। A है 3 प्लस 5 इंटू रूट टू, तो 5 इंटू रूट टू लिख दीजिए। सो 3 प्लस 5 रूट टू, ये वैल्यू आ गया A6 का जी, A6 का। A7 कैन बी रिटन एज A प्लस 6D। तो 3 प्लस 6 इंटू रूट टू, इसका मतलब 3 प्लस 6 रूट टू, ये आंसर आ गया या ये वैल्यू आ गई A7 के। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट भी आपके साथ हमने अभी डिस्कस कर लिया है ना। ये वाला फिफ्थ पार्ट भी कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अगर यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम हो तो जो आप लोग एप्लीकेशन में क्लास देख रहे हैं तो वहाँ पर चैट के जरिए भी हमको बता सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। थैंक यू।